नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज की यह वीडियो हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक पर है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। स्टडी CBL क्लासेस पर हिंदी की यह पहली वीडियो है और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करने की कोई फीस नहीं लगती दोस्त। आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य राम शुक्ल ने क्या कहा था? तो इसका जवाब हो जाएगा वीर गाथा काल। क्या कहा था आचार्य राम शुक्ल ने? उसको वीर गाथा काल। और आगे बढ़ते हैं। वीर गाथा काल के कवि नहीं हैं तो चंद्रबरदाई हैं, यहाँ जगनिक हैं, मधुकर हैं, नामदेव जो है ये वीर गाथा काल के जो है क्या हैं? कवि नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा ध्यान से। चलिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा कि वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो इसमें चंद्रबरदाई जो है सही हो जाएगा। क्योंकि मुझे 50 क्वेश्चन कराने, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा ताकि आपकी क्लास भी कम समय में कवर हो जाए। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। पृथ्वी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब तो बहुत ज़्यादा पूछता है। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं, तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। आगे कह रहा कि कबीरदास जी की भाषा थी। कबीरदास जी की भाषा थी तो ब्रज, कन्नौजी, सधुक्कड़ी या खड़ी बोली। तो सधुक्कड़ी जो है कबीरदास जी की भाषा थी। सधुक्कड़ी कबीरदास जी की भाषा थी। अब एक आपके पास जो है दोहा आ गया है और पूछ रहा है उसने किसे लिखा है। कह रहा कि कटक कटान कस कुंजर भारी, दुह भुज दंड तमकी महिमारी, ढोलत धरनी सभापत खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता हैं तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। इस बात को याद रखिएगा। इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो हैं, कौन है वो तुलसीदास जी हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, एक और आ गया यहाँ पर जो है पैराग्राफ। नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता है जायसी जी। कौन है? जायसी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि शिवावाचनी के रचनाकार हैं पद्माकर, भूषण, केशवदास, जननिक। तो शिवावाचनी के जो है रचनाकार है भूषण। कौन है? भूषण जी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और उसके बाद देखिएगा, नर की और नल नीर की गति, एक कर जोय, जे तो नीचो हे चले, ते तो ऊंचो होए। इस पंक्ति के रचयिता हैं, तो इस पंक्ति के रचयिता जो है बिहारी लाल जी हैं। कौन है दोस्त? बिहारी लाल। इस बात को याद रखें, नोट भी करते चल सकते हैं आप। वीडियो को रोक कर इस टॉपिक को लिख कर नोट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं जो आज वीडियो बना रहा हूं, और ये हिंदी की पहली क्लास है
और ये मैं जो है कम्पिटिटिव एग्जाम के ही दृष्टिकोण, जैसा कि आप बगल में देख लेंगे रेलवे में इन प्रश्नों को कितनी बार पूछा गया है। तो आगे चलते हैं 10वां, सखी वे मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो प्रस्तुत गे जी, मैथिली शरण गुप्त जी, हरिऔध जी, जयशंकर प्रसाद जी। तो मैथिली शरण गुप्त जी जो है इस पंक्ति के रचयिता हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाते। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन करा कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कौन हैं? हिंदी कविता को छंदों की मुक्ति से परिध कर हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि हैं। तो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद रखिएगा इस बात को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को क्या कहते हैं? हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाला कवि कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तितली, जी हाँ, तितली किसकी रचना है दोस्त? तितली, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल गया। तितली, तो तितली याद रखिएगा, तितली जो रचना है वो है तितली ना, तितली दोस्त जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है तितली। अतीत के चलचित्र, अब यहीं से बहुत महत्वपूर्ण, अब जहाँ पे किसी की रचना ऐसे तो करके पूछता है कंपटीशन में, ये किसकी रचना है, किसकी रचना है, तो इस बात को याद करते चलिए, लिखते चलिए, हो सके तो कॉपी और पेन लेकर के नोट करते चलिए, क्योंकि ये क्लास आज की आपके लिए बड़ी शानदार होने वाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा कि अतीत के चलचित्र के रचयिता, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं, तो हैं ये महादेवी वर्मा जी हैं। अतीत के चलचित्र के जो रचयिता हैं कौन है? महादेवी वर्मा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पल्लव, पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव कह रहा है, तो पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी जो है ये पल्लव के रचयिता हैं। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत। चलिए आगे अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन का चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि, चिंतामणि के रचयिता कौन है? इसको याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल जो है ये चिंतामणि के क्या है? रचयिता हैं। चिंतामणि के रचयिता है। आगे कह रहा कि जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो ये है जयशंकर प्रसाद की कृति। जनमेजय का नाग यज्ञ जो है जयशंकर प्रसाद की कृति है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। एक आपके पास एक पंक्ति दी गई है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इस पंक्ति के जो है रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता दोस्त याद रखिएगा भगवती शरण वर्मा है। भगवती शरण वर्मा। पंक्ति बहुत अच्छी है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो भगवती चरण शर्मा जी वर्मा, भगवती चरण वर्मा जी इसके क्या है? रचयिता है। ठीक है, एक और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण शानदार निकल के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो सबसे पहले हिंदी में अपनी आत्मकथा लिखने वाले राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी। और ये ग्राम पंचायत यानी जिसको भी आप लोग जो है ग्राम पंचायत परीक्षा में इससे पूछ चुका है। आगे बढ़ते हैं। एक पंक्ति हमें दे रहा है, उस पंक्ति के जो है कुछ पंक्ति से जो क्वेश्चन है, पहला है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। कहा कि उपयुक्त पंक्ति किस काव्य की है? अबला जीवन
हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्ति किस काव्य की है? तो उपयुक्त पंक्ति है यशोधरा की। किसकी है? यशोधरा। यशोधरा। आइए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम कीड़ों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरो का हार। हीरे का हार। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। जिनको हिंदी कठिन लगती है उस वीडियो को जरूर देखेंगे, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। मैंने फिर कहा कि सब्सक्राइब करने की कोई फीस नहीं लगती, और लाइक तो आप कर ही सकते हैं, और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम कीड़ों को का दे उपहार, उषा ने हंसकर अभिवादन किया और पहनाया हीरे का। अभी ये तो पीछे आया था, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं जो है देश विदेश से नहीं है, लोक विशेष से नहीं है, क्षेत्र विशेष से है दोस्त। देश विशेष से नहीं है, लोक विशेष से नहीं है, जाति विशेष से नहीं है, और ये क्षेत्र विशेष से है। देखिए बीएड में पूछा गया, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। और ये उसके ऊपर वाला क्वेश्चन ग्राम पंचायत, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज मैं लेकर आ रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। देखिए अगला क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है कि निर्गुण भक्ति काव्य प्रमुख कवि हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं तो वो हैं, कौन है? कबीरदास जी। वह कबीरदास जी जो है निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कौन सी कृति ऐसी है जिसकी नायिका कौन है? श्रद्धा। तो आपने पढ़ा होगा मनु और श्रद्धा करके, तो ये कामायनी की नायिका किसकी है? कामायनी, जो जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है, उसकी नायिका है श्रद्धा। आगे चलते हैं। तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पिय न पान, इस पंक्ति के रचयिता हैं। तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पिय न पान, इस पंक्ति के रचयिता हैं। इस पंक्ति के रचयिता हैं फल कबहू ना बिच्छ भकै, नदी न संचय नीर, ऐसे कुछ करके है ना दोस्त, वही वाला है ये। वो रहीम दास जी जो है इसके रचयिता हैं। इस पंक्ति के रचयिता हैं रहीम दास जी। और तो बहुत फेमस आ गया कि ये पंक्ति अक्सर आपको देख करके इसमें अलंकार पूछ देता है, लेकिन ये आपको पता है कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तरनी तनुजा तर तमाल तरुअर बहु छाए। त वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही ना, तो आपने जो है तरनी तनुजा तमाल तरुअर बहु छाए, इस तरह से आपने अलंकार में पढ़ा है, लेकिन आपको पता है इसके रचयिता कौन है? जी याद रखिएगा, इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इस पंक्ति के रचयिता हैं। कौन से पंक्ति के? तरिणी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। ठीक है, अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण रचना आ रही है। रचना है, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी ये तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता हैं, आपको याद होगा, आपने इसे पढ़ा था बचपन में। इस पंक्ति के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है 27। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखना। मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस पथ पर फेंक। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसे तो मैं अक्सर गुनगुनाता रहता हूँ। मातृभूमि को शीश न चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। ये जो है
मैंने कहा ना, इस पंक्ति को मैं अक्सर गुनगुनाता रहता हूँ। ये पंक्ति जो है बहुत अच्छी पंक्ति है, और ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्ति है। ये माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्ति है। ये फूल की अभिलाषा होती है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। इस तरह से ये पंक्ति करके आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन है, दरवाजे से चंडालगढ़ी चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार हैं। देखिए, बीच बीच में से कहानी में से जो है लाइनें उठा के पूछ रहा है कि ये किसकी रचना है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार है राहुल सांकृत्यायन। कौन है? राहुल सांकृत्यायन। आगे बढ़ते हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा डीप स्टडी करना है, जैसे कि प्रश्न देख को आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। तो भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो भूषण की कविता का प्रधान स्वर है प्रशास्तिक परक। प्रशस्ति परक। प्रशस्ति परक जो है भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। अब आगे चलते। अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या क्वेश्चन है? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रेरता हैं। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रेरता हैं। तो पुष्पदंत जो हैं, पुष्पदंत कौन? पुष्पदंत जो हैं ये अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रेरता हैं। अब चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान प्रथम सूची प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता है आसाइत। कौन है? आसाइत हैं इसके रचयिता। ठीक है, और इसको कब व्याख्याता परीक्षा में से पूछा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में हिंदी के प्रथम गद्यकार, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल जी जो है हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं। लल्लू लाल जी को हिंदी का प्रथम गद्यकार माना जाता है। आइए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। और ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। तो हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उत्तंड मार्तंड। क्या नाम है? उत्तंड मार्तंड जो है हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। आगे चलते हैं। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। तो दोस्त याद रखिएगा, छायावाद के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी जो है छायावाद के प्रवर्तक हैं। आगे चलते हैं। प्रगतिवाद। प्रगतिवाद या उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। प्रगतिवाद या उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? प्रगतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है, याद रखिएगा, नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है कि प्रगतिवाद ही का जो है प्रगतिवाद का दूसरा नाम उपयोगितावाद है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन। हाँ, बहुत अच्छा। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है जिसे वो पूरा नहीं कर पाए और शायद उनकी मृत्यु हो गई? तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? याद रखिएगा, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। क्या नाम है? मंगलसूत्र। ये सब क्वेश्चन बहुत परीक्षाओं में पूछ देता है। आगे करा कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो नहीं, सॉरी, पुरस्कार हुआ तो उनकी किस रचना के लिए? इस तरह से क्वेश्चन कर रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए दिया गया था? उनकी रचना थी उर्वशी। उर्वशी रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहले हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है गारसा दा तासी। क्या नाम है? गारसा दा तासी। गारसा दा तासी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा इंतजार कर रहा है। पद्मावत किसकी रचना है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखते हैं पद्मावत किसकी रचना है। पद्मावत हमसे पूछा है, पद्मावत किसकी रचना है। ठीक है, तो पद्मावत जो रचना है दोस्त, इसको हमेशा याद रखिएगा। पद्मावत रचना जो है जायसी जी की, जैसा कि आप जानते हैं जायसी जी की रचना है कौन? पद्मावत। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पर हम आ चुके हैं और आपको, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने उठाए हैं। तो देखिएगा, बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। बैताल पचीसी के रचनाकार हैं तो ये हैं बैताल सूरत मिश्र। कौन है? सूरत मिश्र जी जो है बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। सुहाग के नुपुर के रचयिता, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं तो निराला जी या मोहन राकेश या अमृतलाल सागर या प्रेमचंद। तो अमृतलाल सागर जी जो है, अमृतलाल सागर जी सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृत के 4 अध्याय जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की संस्कृत के 4 अध्याय रचना है। अशोक के फूल महत्वपूर्ण है। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। अशोक के फूल फूल निबंध का, यहाँ निबंध संग्रह के कौन रचनाकार है? अशोक के फूल है। तो इसके रचनाकार आप लिख लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झरना। महत्वपूर्ण है। झरना से समझ में आ रहा किसकी रचना? हम तो बचपन में पढ़ाई से हमको लगता है कि आप लोग हिंदी में कहीं हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं। झरना काव्य संग्रह के रचयिता है। झरना, तो झरना काव्य संग्रह के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद जो है झरना काव्य संग्रह के रचयिता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे आ गए हम। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं तो भारत भारती दोस्त मैथिली शरण गुप्त इस काव्य के रचनाकार हैं। मैथिली शरण गुप्त जो है भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। फिर दोहा कोश के रचयिता हैं। किसके? दोहा कोश के रचयिता हैं सरहपा जी जो है दोहा कोश के रचयिता हैं, सरहपा। आगे बढ़ते हैं। प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर जो प्रथम गद्यकार है लल्लू लाल जी, वहीं प्रेम सागर के क्या हैं? रचनाकार हैं। अब उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण कहानी जिसे हम आप सभी ने अपने बचपन में जरूर पढ़ा होगा, पंच परमेश्वर। क्या है कहानी का नाम? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर इस कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद जी। कौन है? प्रेमचंद जी ने जो है पंच परमेश्वर कहानी लिखी है। आगे बढ़ते हैं। तोड़ती पत्थर कविता, तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की है? याद रखिएगा, तोड़ती पत्थर कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तोड़ती पत्थर जो है कविता किसकी है? सूर्यकांत निराला जी की है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हार की जीत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें वो घोड़ा रहता है बाबा भारती का। बहुत अच्छी कहानी है, आपने भी पढ़ा होगा हार की जीत, जिसमें बाबा भारती का घोड़ा रहता है। ठीक है, तो वो भी कहानी बचपन में आपने पढ़ी होगी। उसके रचनाकार है सुदर्शन जी। कौन है? सुदर्शन जी जो है हार की जीत के रचनाकार हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज मैंने 50 क्वेश्चन जो है एक संग्रह उठाया था और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया था। और आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और चैनल पर नए हैं तो कम से कम एक काम तो जरूर करते जाया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों तक
जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगी। और आप का एक दायित्व तो बनता है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो को पूरा देखने से ही आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। वीडियो को ये नहीं कि केवल किसी वीडियो को हमने जो है एक बार क्लिक किया, थोड़ा सा देखा फिर कट कर दे, नहीं। वीडियो अगर काम की वीडियो हो तो कृपया उसे पूरा देखा करिए। और मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।